जो मैं उससे कहा आज तक बताओ मैंने कौन सी टाली, आप वही पंचायती लोग बैठे हो, बताओ कोई टाली हो तो बता दो। जी अगर तारीफ मैंने नहीं टाली गांव राम की। और एक बात और, जब आज मुझे नाली साफ करनी पड़ेगी तो ढंग से ही करूंगा। लिख के देते हैं कि साधुओं और गांव वालों पर केस चल रहे हैं और दंगा होने की संभावना है। बताओ भाई कौन सी दंगा होने की संभावना थी? गांव राम हाथ उठा के बताओ, थी कि नहीं थी? दंगा होने की संभावना थी कि नहीं थी? तो ये गलत किया कि सही किया? क्या लोगों को गुमराह किया कि नहीं किया? तो गुमराह करके इसने इस प्रकार के कागजात दे दिए और रजिस्टर में कुछ और सिस्टम बना करके फर्जी तरीके से अपनी सेटिंग करके वो सारा काम बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे हरियाणा स्टेट से जो हजारों हजार विद्यार्थी यहाँ पर इस महाप्रतियोगिता के अंदर प्रतिभागी बनकर के आए, गांव का गौरव बढ़ा, कोथ गांव का नाम चमका, लेकिन वो सहन नहीं हुआ। उन बच्चों के लिए जो टॉयलेट आदि की व्यवस्थाएं थी वो इनके इस एप्लीकेशन के कारण प्रशासन को रोकनी पड़ी। नहीं तो प्रशासन नियमानुसार जो स्वीकृति देता है उसके अनुसार अपने कार्रवाई करता। उसमें तो बताओ मेरा कहाँ कोई कसूर था? बच्चियां परेशान हुई तो मुझे दर्द हुआ, तो फिर ये दर्द मैंने गांव राम के सामने बता दिया कि गांव राम देखो ये हो रहा है। ये अगर मेरा आप लोग कसूर मानते हो तो एक बार आप कह दो, जो आप गांव राम सजा देगा मैं लेने को तैयार। और आज ऑन कैमरा इस बात को कह रहा हूं, मुझे कोई भी कभी सताएगा मैं अब की बार भी स्टेज पर ही बोलूंगा खुलेआम। कब तक इन लोगों के पाप छुपाऊंगा? मैं खुद गुंडा हो गया इनके पाप छुपा छुपा करके। कितने इल्जाम इन लोगों ने खड़े कर दिए। कोई भी बहन बेटी अगर मेरे सामने आ गई ये कह देगी ना मठ की समाधि पर खड़ी होगी कि महंत जी ने मेरे को गलत देखा, सिर्फ इतना ही बोल दे अपने आप को दादा काला पीर के सामने, जो गांव राम कहेगा वो सजा मैं खुद अपने आप को दूंगा। नशेड़ियों को अधिकार नहीं है कि वो मेरे गिरेबान तक आए, और ना दूंगा जब तक आप लोग मेरे साथ हैं। दूसरी बात, बंधुओं, लाइब्रेरी बनाना कोई गलत है? क्या किसी शिक्षण संस्थान के लिए विचारधारा करके पूरी के पूरे सिस्टम को तैयार करके मेरा ये काम करना कि आज मैं स्टेडियम पूर्ति करूं? आप लोगों ने कहा था किसी गांव को स्टेडियम की जरूरत है, कहा कि नहीं? और आप लोगों ने उसके अंदर शुरुआत के अंदर वहां स्टेडियम में ये भी कहा कि आप शुरू करो, सहयोग हम करेंगे। फिर भी हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से वो शुरू किया। गांव के 8-10 लाख रुपए मेरे पास उस स्टेडियम में आए, बाकी का लाखों रुपया जितना लगा वो मठ का लगा। चल रहा है, गांव वाले थोड़ा थोड़ा अपने आप भी, कोई ईंट भेज रहा है, कोई सीमेंट दे रहा है, इस प्रकार का सहयोग भी हो रहा है। तो हमने विचार किया कि स्टेडियम का काम पूरा होने के बाद हम एक बहुत अच्छा ऐसा संस्थान यहाँ पर बनाए जिसमें गरीब परिवारों के बच्चे यहाँ पर निःशुल्क पढ़े और उत्तम क्वालिटी की शिक्षा हम दें। बताओ क्या ये गलत था मेरा सोचना? इन लोगों को किसी व्यक्ति ने ये सूचना दे दी कि महंत जी तो कागजी कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा शिक्षण संस्थान लाने के लिए, दे दी होगी भी रात दिन। ये सेटिंग बाज तो नहीं, सेटिंग रखते हैं, किसी ने बता दिया होगा, एक दो कोई न कोई इनके भी संपर्क में होगा। अब दर्द हो गया कि भी महंत जी अगर ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारा खाना खत्म, चारों खाने चिट। तो इसलिए आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए सारा वितंडा किया है। सुकराईनाथ तो पहले भी यहाँ था, अगर इतना गलत था तो पिछले 8 साल से प्रोग्राम हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं विरोध किया इन लोगों ने? क्यों नहीं विरोध किया? अब ये हो रहा है कि यहाँ शिक्षण संस्थान बनने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत बड़ी हरियाणा की नंबर 1 लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी बनने जा रही है, ये इनको पता चल गया। तो इसलिए ये लोग ये सारा वितंडा खड़ा कर रहे हैं। मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन ये लोग मठ की संपत्ति पर गिद्ध नजर डाल करके बैठे हैं। और प्रिय बंधुओं, जितने भी आप लोग मुझे अभी लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा गांव राम बैठा है, पूछो गांव राम से। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अपने रिश्तेदारों के अंदर किसी भी प्रकार से जाकर के उनकी जमीन को खुर्द-बुर्द करने और बेचने का काम किया, और उसके बाद खुद की भी जमीनें बेच दी, और उसके बाद रुका नहीं गया, फिर गांव में भी उन्होंने 1-2 किले के अंदर गड़बड़ की, और अब वो मठ की जमीन की ओर गड़बड़ करने का विचार कर रहे हैं। चारों ओर से ये वितंडा, भूमाफिया, नशा माफिया और शराब और स्मैक के बढ़ोतरी के माध्यम से समाज को लूटने वाली मानसिकता का है। ये लड़ाई किताब और शराब के बीच की है। अब आप सुन लो, शराब चाहिए तो जो वो कहें वो कर लो, और किताब चाहिए यानी आने वाली पीढ़ी को मोटिवेट समय समय पर करना, नशे से बचाना, अच्छी शिक्षाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए, तो आप लोग सुकराईनाथ आपकी सेवा में तैयार है। बाकी जो आप लोग अब आप लोग गांव वाले बताओ मुझे क्या करना है, जैसे आप कहोगे मैं वही करना। शुभकामनाएं। मैं सभी दर्शकों से भी क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आज क्या करूं, जब चरित्र पर कोई बात उठती है
तब समाज के सामने व्यक्ति को बताना बोलना चाहिए। और मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, बल्कि मेरे अपने चाहने वाले लोगों ने मुझे इस बात के लिए विवश किया फोन कर करके कि प्लीज बहन जी बताइए सच्चाई क्या है, वरना लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा जज समाधि वाला है, तो हमने सब ने मेरे को जब चुना था तो समाधि का आगे ले जाकर के खड़ा किया था, और आप सब ने हाथ उठा करके इस बात के लिए कहा था कि महाराज जी जान लगा देंगे आपके साथ। कहा था उस दिन मैंने एक वचन दिया था कि आपकी पगड़ी नहीं झुकने दूंगा, कही थी। आज तक आपकी पगड़ी झुके मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, और गर्व के साथ कहता हूं जो 2 कोटी के लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, नशेड़ी ऊत, वो दादा काला पीर की समाधि पर आकर के एक आटे से दीपक बनाए, आटे का दीपक बना करके, और उसके अंदर घी या तेल जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार भरते हैं वो भरे, गांव राम को इकट्ठा करें, और जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनके सबूत उनके पास हैं, तो वहां दीपक लगाकर दादा काला पीर में मेरा इल्जाम लगा दें, उसका रिजल्ट फिर बहुत जल्दी ही मिल जाता है। ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं, तो इसके या फिर मेरे से लगवा लीजिए, मेरा रिजल्ट भी मिल जाएगा। तो हमारा जज हमारे समाधि में है, मैं उनके सामने खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरी तरफ से 100 हाथ की सोड में सोना, आप जितने भी मुझे चाहने वाले, जितने हरियाणा स्टेट मुझे भी देख पा रहे हैं, आप सबको भी कह रहा हूं, ये सारे की सारी खलबली थोड़े मुस्सों को है, ये सारी की सारी खलबली राजनीतिक रोटी सेकने वालों को है, ये सारी की सारी खलबली उन लोगों को है जिनको मठ संपत्ति नहीं दे रहा है, जिन लोगों के कभी मठ के अंदर 5 उंगली घी में रही और आज उनकी 1 उंगली भी, मैं समझता हूं कि घी तो छोड़ो लस्सी की फुई में भी नहीं मिलती, तो उन लोगों को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये, कुछ ऐसे लोग इनके साथ शामिल हैं, आज मैं बता देता हूं, पूज्य गुरुदेव जी को कैंसर हो गया, भाई हो सकता है बीमारी, खाना पीना किसी प्रकार से यूरिया अमोनिया फास्फेट नाइट्रेट जिंक सल्फर हो गया है, तो गुरुदेव मजबूर हो गए। उस दौरान कुछ इनके ही परिवार के लोग मठ की जमीन को ठेके पे लेते थे, और मठ की जमीन को ठेके पर कैसे लेते थे, गुरुजी से ले ली मान लो 15,000 रुपए एकड़, क्योंकि पानी की कमी वाले किले भी अपने हैं, और आगे ले जाकर के उनको 25,000 रुपए एकड़ में देकर के बीच में कमीशन खोरी करने वाले लोग थे। अब उन लोगों को सुधारेगा, कैसे बचेगा, कैसे बचेगा? जिनके आटे वाले पिप्पे के अंदर अब चूहे कूद रहे हैं, वो लोग, उनका 2-4 कीड़े हैं ऐसे, और वो आटे वाले पिप्पे के अंदर जब चूहे कूद रहे हैं तो दर्द तो होगा। तो इसलिए आप लोग जरा विचार कीजिए, और आप सारे बहुत समझदार हैं, गांव के अंदर नशा कौन बड़े स्तर पर फैला रहा है, विचार कीजिए। आप गांव राम उठ करके बोलिए, आप लोग एक एक व्यक्ति जो भी कहना चाहिए। जो महंत सुखराज नाथ जी यहाँ बैठे हैं, जो भी इसको बात कही है सारी सही बात है, इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में समित है, और सारे गांव महंत सुखराज नाथ जी के साथ में है। भाई महंत जी ये काम ऐसे करते रहियो और महाराज योग आपके साथ में रहेगा, और किसी से घबराने की कोई बात नहीं, ये तो न्यूज़ चलती रहा करे हैं। जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी का न्यूज़ इल्जाम लगे हैं, न्यूज़ होते जाते रहा करे हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना